और उसके बाद सेंट्रल जम्मू जिसमें 4 जिले हैं, जिसमें उधमपुर भी है, जिसमें जम्मू भी है, सांबा भी है, कठुआ भी है। इस तरीके से हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले हम पीर पंचाल रेंज की बात करते हैं जिसमें 11 सीटें हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, पीसी भी है, पीटीपी भी है, नेशनल पैंथर्स पार्टी भी है और अपनी पार्टी और अन्य दल भी हैं। 11 सीटें हैं पीर पंचाल में। 3 जिले हैं, पुंछ, राजौरी और रियासी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 जिलों की 11 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन 11 सीटों में से 3 सीटें एनसी को दी जा रही हैं। बहुत बड़ी बात है। और 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। और भाजपा का नाम आप बार बार ले रहे थे, 0 0 0। इस बार भाजपा को 5 सीटें दी जा रही है पीर पंजाल में। Yes. कि हमने इससे पहले वाले चुनाव में भी जब हम देखते हैं तो जम्मू प्रोविंस के अंदर बीजेपी का एक मजबूत बेस है, लेकिन हम पीर पंचाल की ओर चल रहे हैं जो इस वक्त हमारे सामने खुल चुका है। 11 सीटें पीर पंचाल की, यानी चुनाववादी जिसे आप कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल पैंथर्स पार्टी, बीजेपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नहीं है, अदर्स है। तो कुल मिलाकर ये जो पीर पंचाल का डिवीजन है, चुनाववादी का जो डिवीजन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 3, कांग्रेस 1 पर, बीजेपी 5 पर, और कुल मिलाकर अदर्स जब आप देखेंगे, आजाद उम्मीदवारों को देखेंगे तो ये 2 पर जाएंगे। तो कुल सीट की जो तादाद है ये आपके सामने है, क्योंकि ये 11 सीटें अपने आप में बहुत ज्यादा हाईलाइट रही। चाहे बात काकाकोट, सुंदरबंनी की कर ले, नौशहरा की कर ले, राजौरी की कर ले, बुड्डल, थाना मंडी, सूरनकोट, मेंढर, गुलाबगढ़ और माता वैष्णो देवी। कुणाल, पुंछ में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 सीधी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछ में टोटल 3 सीटें हैं जिसमें से सीधा 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा रही हैं। अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी को फिलहाल 0 सीट मिल रही है पुंछ से। पुंछ में 3 सीटें हैं, 2 एनसी को जा रही हैं और पीडीपी को 0 मिली है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी पुंछ में अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगर दूसरी अन्य पार्टी की बात करते हैं, अपनी पार्टी, तो यहां पर भी अपनी पार्टी को 0 का सामना करना पड़ रहा है, यानी 0। अपनी पार्टी को भी पुंछ की 3 सीटों में से 0 सीट मिल रही है, जो हमारा सर्वे बता रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है। अगर आज़ाद की पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, इनको भी यहाँ खाता नहीं खुला है। प्रयत्न इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था लेकिन खाता नहीं खुला है। बीजेपी को कहीं ना कहीं 1 सीट बीजेपी को पुंछ से मिल रही है। ये अपने आप में गौर उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। पुंछ में से ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए विनोद जी, इसको जरा और हम खोल दे। पुंछ जब आप देखेंगे तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले बेल्ट में निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुंछ में जो कुल मिलाकर 3 सीटें थी, एग्जिट हमारा क्या कुछ कह रहा है वो हमारे सामने आ चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 पर, और फिर कुल मिलाकर 1 सीट जो बची भाजपा के खाते, भारतीय जनता पार्टी अपने खीमे में लेने में कामयाब हुई है। और इस तरीके से आपसे एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना और एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना, क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला है? देखिए, मुझे पीर पंजाल रेंज में जो गणित लगाया जा रहा था और जिस तरीके से बातें हो रही थी कि शायद एहसान का बदला वोट से दिया जाएगा, वो यहाँ पर मुझे नहीं नजर नहीं। हमारे एग्जिट में हो सकता है 8 तारीख को कुछ और भी दिखे, लेकिन अभी तक एहसान का बदला वोट से होगा न, वो मुझे लोकसभा में दिखा और ना आज मुझे नजर आ रहा है। सवाल, अदरवाइज ये क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए क्या इजी गैस है? पुंछ की 3 सीटों में से जो 1 सीट जा रही है, बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे आप पूछेंगे विनोद जी, इसमें ज्यादा करेंगे क्योंकि ये बड़ा क्लोजली यहां पर देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना पसीना जम्मू के इन डिविजन्स के अंदर लगाया, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में, शायद ही उतना कश्मीर घाटी में लगाया। कश्मीर घाटी में प्राइम मिनिस्टर साहब गए, कश्मीर घाटी में डिफेंस मिनिस्टर साहब गए, बात की चले गए। लेकिन यहाँ होम मिनिस्टर बैक टू बैक आए, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर बैक टू बैक आए, यहाँ पर बड़े लीडर्स आए, बात करते रहे। लेकिन वो जो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन बीजेपी की थी वो यहाँ पर उस तरीके से पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सूरनकोट से बीजेपी को मुश्ताक बुखारी थे, उनका देहांत हो गया है। लेकिन अब हम राजौरी की बात करते हैं, क्योंकि हमने पीर पंचाल को 303 डिस्ट्रिक्ट में बांटा था। पुंछ, राजौरी और रियासी 11 टोटल सीटें थी। और अब हम राजौरी की बात करते हैं। राजौरी की 5 सीटें हैं। राजौरी की 5 सीटों में से एनसी को 1 सीट मिल रही है, मात्र 1 सीट।
5 में से 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही है। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को राजौरी में भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पीडीपी ने राजौरी में बहुत मेहनत की थी, पुंछ में भी बहुत मेहनत की थी, वहां पे भी खाता उनका नहीं खुल पाया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, हाँ, वहां पर कुछ स्टेक पे नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी प्रयत्न किया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं जी। फिर 5 में से जो खाता इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। चलिए, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट पर, यानी कांग्रेस राजौरी में 1 सीट पर यहां पर दिख रही है, राजौरी पर 1 सीट पर दिख रही है। और आगे बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि बीजेपी कहां पर स्टैंड करती है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बीजेपी के लिए। राजौरी वाली 5 सीटों में बीजेपी के खाते में क्या कुछ आ रहा है, तो फटाफट से जरा चलाइएगा। और ये पर्दे पर जेपी नड्डा साहब आपके सामने, और 3 सीटें। ये जिसका इंतजार विनोद जी बता रहे थे, क्या आप बता रहे थे जनाब 0-0 हो रहा है। जम्मू आते आते एंटायरली आपका गेम चेंज हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला आपको डायरेक्टली कहीं पर बीजेपी से दिखेगा, कहीं पर कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला आपको बीजेपी, यानी तिकोनी और 2 साइडेड मुकाबला दिखेगा। तो कुल मिलाकर राजौरी की 5 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर शायद है, कांग्रेस 1 पर है, और बाकी 3 सीटें जो है वो बीजेपी अपने पाले में डालने में कामयाब हुई है। तो इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी इज्जत बचा चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल वो ये है कि मुस्लिम फैटर्निटी वाला इलाका है और कंबाइन वाली सिचुएशन भी यहाँ पर है। पीडीपी कम बैक करते हुए कहीं पर नजर नहीं आ रही है। मुफ्ती साहब के टेन्योर में मुझे याद है कि इन एरियाज में बड़ा मजबूत किला माना जाता था, उसी तरीके से जिस तरीके से साउथ था। लेकिन आज जब रिजल्ट्स आ रहे हैं एंटायरली डिफरेंट है। बीजेपी अपनी बेस को मजबूत कर चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी इज्जत बचा रहा है, कांग्रेस अपनी थोड़ी बहुत वो कम बैक करने की कोशिश में, लेकिन पीडीपी जो एक मेजर गेम प्लानर होता था वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। विनोद जी, अब रियासी की 3 सीटों पर डिस्कस करेंगे हम। रियासी जिले की 3 सीटें हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, 3 सीटें हैं और 3 सीटों में नंबर्स क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसका खाता रियासी की 3 विधानसभा सीटों में से 0 किसी भी सीट में नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जादू यहां पर कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। आगे बढ़ेंगे, आगे बात होगी पीडीपी की, महबूबा मुफ्ती की। पीडीपी भी यहां पर कोई कुछ खास काम नहीं कर पाई, और बड़ी वजह यह रही कि कई जगहों पर यहां पर जो कोऑर्डिनेशन था वो मिस नजर आया। आगे बढ़ रहे हैं, बात हो रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के हाथ में भी कुछ नहीं लगा। आगे बढ़िए, बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो वो भी यहां पर कोई खाता नहीं खोल पाई। तो आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं, अपनी के पास कुछ नहीं, और आजाद पार्टी के पास भी कुछ नहीं। तो ये जो 3 सीटें गई वो किसके पास गई सर? अभी देखिएगा, हमारी गाड़ी आएगी। ये चलिए, पर्दा खुल रहा है जी। ये जेपी नड्डा का पर्दा खुला, 1 सीट। जी, यानी बीजेपी के लिए रियासी वाला जो इलाका है वो भी खुशखबरी लेकर आया। कमल खिला हुआ है, कमल ने पकड़ मजबूत बनाई है जी। लेकिन यहां पर गेम चेंज एंटायरली है जी। अब ये वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 2 सीटें होनी चाहिए क्योंकि 3 है। तो ये जो विनोद जी इंडिपेंडेंट वाला गेम है, ये कितना इंपॉर्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है कश्मीर प्रोविंस में और जम्मू प्रोविंस में, क्योंकि बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि जो हम असेंबली सेगमेंट्स क्रॉस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस भी बढ़ रहे हैं। और ये वो इंडिपेंडेंस है जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम ये माने कि एंटायरली शिफ्ट होगी बॉल और पावर सेंटर इन्हीं के आसपास घूमेगा सारा? बिल्कुल गौर, आपने खुद कहा कि जो इस वक्त हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, जो परिस्थितियां बता रही हैं, हंग असेंबली की ओर हम जा रहे हैं। जब हंग असेंबली आती है, गौर भी मुस्कुरा रहे हैं, गौर जब हंग असेंबली आती है तो चांदी इंडिपेंडेंस की होती है। इनको तो ना इनकी डिफेक्शन वहां से कोई मजबूरी होती है, ना कोई बंदिशें होती हैं। तो इनका जितना जितना फिगर बढ़ते जाएगा उतने उतने इनकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद इंडिपेंडेंस की सामने आना, 47 सीटें अगर हम बात करें कश्मीर प्रोविंस की, और पीर पंचाल की 11 सीटें, कुल 58